स्टार्टेड अ न्यू सीरीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, और जो लोग अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, एनी वन हु वांट टू बेटर देयर इंग्लिश, सो प्लीज़ वो मेरे साथ आएँ और हम लोग मिल करके रेगुलरली एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उस डिस्कशन के थ्रू हम सारे लोग देखेंगे कि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हम लोगों के अंदर निश्चित रूप से आएगा। तो चलिए आज का जो सेंटेंस लिया गया है वो ये है कि मैं बाजार तक जाऊंगा, इंतज़ार करना है तो कर लो। मैं दुकान तक जाऊंगा, नहाना है तो नहा लो। मैं रविवार तक जाऊंगा, आऊँगा, इंतज़ार करना है तो कर लो। मैं आपका पैसा दिवाली तक वापस करूँगा, देना है तो दे दो। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अगर इन सेंटेंसेस को गौर से देखें तो कहीं ना कहीं इस टाइप के सेंटेंसेस हम सभी लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर हम इसे बोलना चाहें तो कैसे इसे यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे दोस्तों? तो देखिए, पूरे सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो इसके दो पार्ट्स बने हुए। मैं बाजार तक जाऊंगा, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा पार्ट इसका है इंतज़ार करना है तो कर लो। इसी तरह से इस सेंटेंस में देखिए, मैं दुकान तक जाऊंगा, नहाना है तो नहा लो। ऐसे यहाँ पर है मैं रविवार तक जाऊंगा, एक सेंटेंस है इंतज़ार करना है तो इंतज़ार कर लो। अगला है मैं आपका पैसा दिवाली तक वापस करूंगा, देना है तो दे दो। तो दोस्तों चलिए इसको वन बाय वन करके टैकल करते हैं और सीखते हैं किस तरह के सेंटेंसेस हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे। तो चलिए, मैं बाजार तक जाऊंगा, इंतजार करना है तो कर लो। मैं बाजार तक जाऊंगा, आई गो, आई विल गो भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं दोस्तों। देखिए, आई विल या आई शल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है आई। यानी कॉन्वर्सेशन के दौरान हम सब लोगों को हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करना चाहिए, ताकि हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सके, बेहतर बोल सके। ठीक है, ये एक इफेक्टिव तरीका होता है कि हम सेंटेंस को जितना शॉर्ट में बोलते हैं, अगले के ऊपर उसका उतना ज़्यादा बेहतर प्रभाव पड़ता है। तो मैं के लिए मैं बाजार तक जाऊंगा, आई विल या आई शल, जो भी आप लिखेंगे उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? आइल पढ़ा जाएगा। आई शल को आइल पढ़ते हैं या आई विल लिखा हुआ है तो आइल भी पढ़ा जाएगा। मैं बाजार तक जाऊंगा, आई गो अप टू मार्केट, अप टू मार्केट, आई गो अप टू मार्केट। फिर यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आपको रुकने की ज़रूरत होगी, बस एक सेकेंड आपको रुकना है। इसलिए जहाँ पर रुकने की ज़रूरत होती है कॉन्वर्सेशन में, वहाँ पर क्या करते हैं, हल्का सा कॉमा लगा देते हैं। यानी बोलते समय हमें कॉमा बोलना नहीं है, बल्कि सिर्फ लिखने के दौरान क्या करना है, कॉमा लगा देना है। इससे ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस यहाँ तक तो बोला जाएगा फ्लुएंटली के साथ, लेकिन इसके आगे फिर एक सेकेंड रुक करके तब बात करेंगे। तो मैं बाजार तक जाऊंगा, आई गो अप टू मार्केट, इंतजार करना है तो कर लो। इसका यह मतलब होता है अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इफ यू वांट टू वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। इफ यू वांट टू वेट देन वेट, देन वेट, ये सेंटेंस होगा। मैं बाजार तक जाऊंगा, इंतजार करना है तो कर लो, आई विल गो अप टू मार्केट, इफ यू वांट टू वेट देन वेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। मैं दुकान तक जाऊंगा, नहाना है तो नहा लो। मैं दुकान तक जाऊंगा, आई गो अप टू शॉप, आई गो अप टू शॉप, I'll go up to shop, शॉप कहते हैं दुकान को। I'll go up to shop, नहाना है तो नहा लो, नहाना है तो नहा लो। दोस्तों ये लिखा हुआ सेंटेंस थोड़ा से हम लोग इसको इजी तरीके से कहेंगे। अगर तुम नहाना चाहते हो तो नहा लो। मैं दुकान तक जाऊंगा, अगर तुम नहाना चाहते हो तो नहा लो। यदि तुम नहाना चाहते हो तो नहा लो, क्योंकि उतने गैप में ये काम हो जाएगा। मैं दुकान तक जाऊंगा, आई विल गो अप टू शॉप, नहाना है तो नहा लो। इफ, दोस्तों यहां से सेंटेंस जोड़ेंगे, इफ यू want to take, if you want to take a bath,
टेक अ बाथ, टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना, टेक अ बाथ, देन बाथ, देन टेक अ बाथ, देन टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, देन टेक अ बाथ। दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर जो लोग वीडियो यहाँ पर नए होंगे तो प्लीज़ वो उस छोटे छोटे वीडियोस को एक बार ज़रूर देखेंगे, जिससे बड़े बड़े सेंटेंसेस वो कर सके। मैं दुकान तक जाऊंगा, नहाना है तो नहा लो। आई विल गो अप टू शॉप, इफ़ यू वांट टू टेक अ बाथ देन टेक अ बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रविवार तक आऊँगा, इंतज़ार करना है तो कर लो। I'll I'll come back, I'll come back up to Sunday, I'll come back up to Sunday। इंतज़ार करना है तो इंतज़ार कर लो, यानी मैं ये कहना चाह रहा है कि मैं रविवार तक आऊँगा। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो इंतज़ार कर सकते हैं। इफ़ you want to wait, then wait, if you want to wait then wait। मैं रविवार तक आऊँगा, इंतज़ार करना है तो इंतज़ार कर लो। I'll come back up to Sunday, if you want to wait then wait। लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, मैं आपका पैसा दिवाली तक वापस करूँगा, देना है तो दे दो। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैं आपका पैसा दिवाली तक वापस करूँगा, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। मैं आपका पैसा दिवाली तक वापस करूँगा। I'll बैक योर मनी, I'll बैक योर मनी भी कह सकते हैं दोस्तों, या बैक की जगह रिटर्न भी आप लिख सकते हैं। I'll return your money, I'll return your money, I'll return your money up to Diwali, Diwali, if you want to give, if you want to give, if you want to give then give, if you want to give then give। मैं आपका पैसा दिवाली तक वापस करूंगा, देना है तो दे दो। I'll back your money, I'll return your money up to Diwali, if you want to give then give। दोस्तों ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते हैं। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे आज आपने ये सीखा। नेक्स्ट टाइप की यूजफुल वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से मिलता रहे तो प्लीज़ मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।